फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अमीर कैसे बने। हर कोई दुनिया में जितना भी इंसान है सबको अमीर बनना है, आपको बनना है और किसी हमको बनना है, हर किसी को अमीर बनना है। अमीर कैसे बने वो फॉर्मूला मालूम नहीं कि कैसे अमीर बने। अमीर आदमी अमीर कैसे बनता है, किस चीज पे कैसे वो रुपया लगाता है जो अमीर बनता है, उस चीज पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको हम बताने वाले कि अमीर आप कैसे बनेगा, किस तरह से अमीर बनेगा, उस चीज पे आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात आपको हम इस वीडियो में बात करने से पहले हम बता दें कि प्लीज वीडियो को कहीं भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चले हम बात करते हैं अमीर कैसे बने। अमीर बनने के लिए आप कोई सा भी जॉब तो करते हो, कोई भी काम तो करते होगे। आप जो भी काम करते हो, अगर पर डे बेसिस पे काम करते हो तो पूरे टोटल मंथ का आप एक एवरेज रुपया ले लो कि कितना, इतना रुपया या 100 रुपया 500 रुपया जो भी आप पर डे का रेट कमाते हो, उस चीज को आप एक महीने से डिवाइड करके आपका जो भी रुपया बनता है ना उसका 10% आप अपने पास रख लो। बाकी बात जो है वो जिंदगी में जो भी खर्च होता है आपका पर डे जो खर्च होता है उस चीज पे आप खर्च करना शुरू करो और 10% हिस्सा ना खुद को आप देने लगे हो। या फिर आप सैलरी बेस्ड हो, अगर 20,000 रुपया आपका पर मंथ होता है तो उसमें से 10% आप अपने पास रखो। ये अमीर बनने का पहला रास्ता है और आपको मैं दिखाऊंगा, कैलकुलेटर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह का ये चीज हमको आगे अमीर बना सकता है। इस चीज पे हम बहुत बढ़िया तरह से बात करेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे अगर आप कमाई का 10% अपने को देते हो तो आप 5 साल में कितना कमा सकते हो और 20 साल में आप हो सकते हो तो करोड़पति बन जाओगे। इस चीज पे अगर कंटिन्यू आप फोकस करते रहे तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलो हम इस चीज को समझने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो फर्स्ट मंथ से जो अगर ये स्टार्ट करोगे ना, अमीर बनने का प्लान आप शुरू करोगे ना, तो फर्स्ट मंथ में आप जो 10% अपने पास रखोगे ना तो आपको हो सकता है दिक्कत मुसीबत आए आपके लाइफ में, तो उस चीज को अपना घर के खर्चे को कम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे खर्चा करना कम शुरू कीजिए, जिससे कि आपका हैबिट हो जाएगा और आप 10% बचा सकते हो। अगर आपको अमीर बनना है तो ये तो काम करना ही होगा। अगर ये काम नहीं किए तो आप फिर जिंदगी में आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। ये खुद ब खुद आपको करना पड़ेगा। अगर आपको करोड़पति बनना है या फिर अपना लाइफ में बुढ़ापा के लिए आपको रुपया जमा करना है तो ये चीज तो आपको करना ही होगा। जिस तरह भी हो करना पड़ेगा। आपको अपना कमाई का 10% अपने ऊपर अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं उसको किसी भी तरह के काम पे कितनी भी मजबूरी आ जाए उसको किसी तरह काम से नहीं खर्च करना पड़ेगा। जो भी होगा आपको जितने बचे पे तनख्वाह से जो बचती है 10% बचाने का जितनी तनख्वाह बचती है उस चीज में आप पूरा निर्भर रहिए, ना कि 10% को भी आप खर्च कीजिए। अगर आपको अमीर बनना है, सचमुच में बताऊं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये काम करना ही होगा, जैसे भी हो करना होगा। आपको 10% बचाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और सबसे पहले हम 5 साल का देखते हैं, उसके बाद हम 20 साल का देखते हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो अगर 40 साल तक आप इन्वेस्ट कीजिएगा, यानी कि 20 साल तक आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप कितना रुपया कमा सकते हैं। अगर 10% के हिसाब से अगर 20,000 रुपया आपका मंथली है तो 10% के हिसाब से आप कितना रुपया इस खर्च उसमें दीजिएगा और कितना रुपया आपको रिटर्न मिलेगा, ये चीज में हम बात करेंगे। तो चले हम अपने तरफ बोर्ड की तरफ जाते हैं लेके आपको। तो हम बोर्ड में आ चुके हैं और बात करेंगे हम SIP। पहले इंसान काम करते थे ब्याज में किसी साहूकार को रुपया देते थे। अभी हमारे पास म्यूचुअल फंड आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, बहुत सारा चीज आ गया, करेंसी एक्सचेंज आ गया, ये सारा चीज हमारे पास आ गया। तो आज हम आपको SIP जो आपको हम बताएंगे SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। इसमें हम कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना साल में मेरे पास कितना रकम होगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। SIP के माने होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये चीज SIP के माने होता है। उसके बाद ईयर या मंथ आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद रेट, ज्यादातर कंपनियां तो बहुत ज्यादा रेट, कोई 7% देती है, कोई 23% देती है। तो हम ज्यादा हाई या ज्यादा लो पे नहीं जाते हैं, हम 10% पे अपना रखते हैं। रिटर्न हम एक्सपेक्ट जो रिटर्न करते हैं उसको 10% में करते हैं। तो उस चीज में हम अगर 2,000 रुपये पर मंथ देंगे, 5 साल तक देंगे या 60 मंथ तक देंगे, 60 महीने तक देंगे, तो हमको 10% के हिसाब से हमको टोटल जो SIP मुझे देना पड़ेगा 1,20,000 रुपया हमको देना पड़ेगा पर मंथ। जो हमको पर ये टोटल 5 महीने में मुझे 1,20,000 देना पड़ेगा। तो हमको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा मालूम है? टोटल रिटर्न मिलेगा जाके 1,56,165 रुपया हमको 5 साल के बाद ये मिलेगा।
5 साल के बाद मुझे 1,65,000, और जमा मैंने कितना किया 1,20,000 रुपया। मुझे सीधे सीधे प्रॉफिट 36,165 रुपया का सीधे सीधे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। सीधे सीधे 36,165 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें सिर्फ मुझको इन्वेस्ट करना है, ना कि और कुछ करना है। मंथली टू मंथली हर महीने मुझे SIP करना है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि मेरा उसमें हाथ गंदा होगा ना काम गंदा, कुछ नहीं गंदा होगा, उसको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहना। अगर यही चीज हमने 5 महीने के लिए किया, 5 साल के लिए किया, तो मुझे इतना 36,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला। 10% के साथ सर ये मीडियम में मैं रखा हूँ। कोई कंपनी 33% देती है, 23% देती है, उसके बाद कोई कंपनी 7%, कोई 10%, कोई 12% देती है। तो आपको जिस कंपनी में आप देख सकते हो स्टॉक म्यूचुअल फंड में जो कंपनी आपको अगर अच्छा दे, उस चीज को आप देख के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अगर यही काम 5 साल तक किया तो मुझे 36,000 रुपये, मोटा मोटी 36,000 रुपया मुझे मिला। और यही चीज अगर कंटिन्यू, हम अभी 20 साल के हैं, अगर हम 20 साल तक इन्वेस्ट करें, यानी कि 40 साल तक हम होने तक हम करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इसी चीज को हम 10% के हिसाब से अगर कंटिन्यू हम 20 साल तक रखें, 20 साल तक इन्वेस्ट किए, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, मैं टोटल कितना ये इन्वेस्ट मेरे पास है, कितना रुपया मैं जमा करूंगा मालूम है? 4,80,000 रुपया मेरा जमा होगा, मेरे पास से जाएगा 4,80,000 रुपया। और टोटल मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा मालूम है? 15,31,394 रुपया ये टोटल मुझे रिटर्न में मिलेगा। ये टोटल जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना 15,31,394 रुपया मुझे रिटर्न में मिलेगा। उसके बाद इसमें मुझे प्रॉफिट कितना का हो रहा है मालूम है? सीधा सीधी प्रॉफिट मुझे हो रहा है 10,51,394 रुपया। इतना रुपया 10 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट पे आ रहा है। ना उसमें कुछ करना है ना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को पुश करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा तंगी के हालत से गुजारना है और अपना कमाई का 10% हिस्सा से आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, या फिर किसी साहूकार को दे सकते हैं, या फिर आप ब्याज में दे सकते हैं, किसी भी तरह की चीज आप कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड में आप बराबर, अभी सेफ है म्यूचुअल फंड में आप दे सकते हैं और सीधे सीधे बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो को किसी तरह भी अगर कहीं भी आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप अच्छी कंपनी देखकर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंड कीजिए, जिससे 23%, यही चीज आप अगर करिएगा ना, 23% देगा ना सर, तो आपके करोड़ के लमसम जाएगा सर। उसमें आपको 95-96 लाख रुपए का ये मिलेगा, रिटर्न मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको करोड़पति बनना है, बढ़िया कंपनी एक चूज कीजिए, उसका 10% कम अपना लाइफ का कमाया जो पर मंथ जो कमाते उसका 10% आप 20 साल तक एक्सपेंड कीजिए सर। आपका लाइफ, आप 20 साल बाद करोड़पति होंगे सर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।